नेविगेशन के बारे में आप कुछ बताइए। देखिए नेविगेशन के बारे में आप जब पूछना चाहते हैं कि देखिए इसमें तो बहुत सारा है, आपको पता है जब आप चीफ मेट वगैरह के लिए जाएंगे सेकंड मेट वगैरह में, देखिए आपको पता है कि ओशन नेविगेशन है, आपका चार्ट वर्क है, फिर कोस्टल नेविगेशन है, ENS का आपका अलग पेपर होगा, ब्रिज इक्विपमेंट शिप कंट्रोल, प्रैक्टिकल नेविगेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ नेविगेशन, ये सब आपको करवाया जाएगा। कुछ चीज़ें आपको प्रिंसिपल्स में जैसे कैप्लर्स लॉ वगैरह वो सब करवाया जाएगा। थ्योरी डिटेक्शन एंड कंपनसेशन ऑफ सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर्स आपको करवाए जाएंगे। आप कैमरा ऊपर कर लीजिए, आपका कैमरा जो है ना बहुत नीचे हो जाता है, फिर मूवी गलत आती है, ठीक है ना। फिर रैंडम एरर्स, इसके अलावा पोजीशन फिक्सिंग, आपको सब तरह की पोजीशन फिक्सिंग का पता होना चाहिए। GPS हो गया, रडार हो गया, एनी मेथड्स, ठीक है ना। एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी ये पता होना चाहिए। कॉकटेट ये भी पता होना चाहिए। लोग मिस्टेक कर देते हैं। डायमंड ऑफ एरर, इक्लिप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, डिटेक्शन ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ नेविगेशन, इंफॉर्मेशन एंड मेथड ऑफ कंपनसेशन यूज इन पोजीशन फिक्सिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। उसके बाद है देखिए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेरियस नेविगेशन सिस्टम्स एंड मेथड्स आपको करवाया जाएगा। कंसिडरेशंस अंडरलाइंग द चॉइस ऑफ नेविगेशन सिस्टम्स फॉर डिफरेंट रेट एंड ज्योग्राफिकल रीजन्स, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको बताया एग्जिट से सारी पोजीशन फिक्सिंग आपको वहाँ से करनी है। रडार हो गया और आपको एग्जिट हो गया, पेपर चार्ट अब खत्म हो गया, समझ गए ना। फिर हम आपको एक और चीज़ कराएंगे, टू फाइंड द टाइम एंड हाइट ऑफ हाई वाटर लो वाटर, ठीक है सब। एट स्टैंडर्ड एंड सेकंड रिपोर्ट, टाइट टेबल से आपने देख लिया, सेकंड रिपोर्ट पे जाने का तरीका वो कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड रिपोर्ट यूजिंग द टाइट टेबल्स टू फाइंड द हाइट ऑफ द टाइट ऑफ एनी गिविंग टाइम एंड वाइस वर्सा, ठीक है। एट द स्टैंडर्ड रिपोर्ट, एट द सेकंड रिपोर्ट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ गए ना। द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्शंस, करेक्शन टू द साइंडिंग एंड द चार्टेड हाइट्स, ठीक है ना। सूरज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है चांद है। चांद क्या होता है, चौंधरी का चांद क्या होता है, पानी की लहरें क्यों होती हैं, चांद पानी को अपनी तरफ खींचता है। आपने देखा समंदर में बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं, इसमें सारा खेल आपका चांद का है। 7, 14, 11, 28 ये आपको चांद की 4 आपको पता ही होगा किसमें है, या फिर अब मून पढ़ेंगे तो फिर उसको आप डिटेल से बताएंगे। इंटरप्रिटेशन एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन ऑन नेविगेशन चार्ट्स पब्लिकेशन एंड एग्जिट, एग्जिट के सिंबल एंड एब्रिविएशन आपको पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे SD34 लिखा हुआ है, क्या मतलब है, अब चार्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है। साउंडिंग ऑफ डाउटफुल डेप्थ 34 मीटर्स, स्टिल डाउटफुल है। वॉयज प्लानिंग यानी पैसेज प्लानिंग आपको पता होना चाहिए। द सिलेक्शन ऑफ ओशन रूट्स, ओशन पैसेज ऑफ द वर्ल्ड, अप्रेजल प्लानिंग एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग, ये कैसे करते हैं, ठीक है ना, ये आप सीखेंगे। फिर रेफरेंस टू द सेफ नेविगेशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, आपको कंडीशंस के हिसाब से, अब साउथ चाइना सी है, आपको पता है अगस्त में हाईएस्ट नंबर ऑफ TRS आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जब हम यहाँ पर जाएंगे तो हमें TRS को कंसिडरेशन करना है। फर्स्ट कर लो आप TRS में फंस गए तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे नियरेस्ट लैंड्स कौन से हैं, पता ही होगा आपको। अगर फर्स्ट कर लो वर्स वेदर है, ताइवान के पास TRS है, आप वहाँ से 250 माइल दूर हैं, आपके पास नियरेस्ट लैंड कौन सा है। कभी कभी 2-2, 3-3 TRS साथ आ रहे होते हैं, आपको कैसे बचना है, ठीक है ना। ये सब तरीका आपको हम TRS का एक अलग चैप्टर उसमें करवाएंगे। क्लाइमेटिक कंडीशंस, शोर बेस्ड वेदर, रूटिंग एंड सेल्फ रूटिंग, ठीक है। वेदर फैक्ट माइल चार्ट्स प्रोसीजर, प्लानिंग एंड एक्यूरेसी ऑफ द कोस्टल पैसेज एंड अप्रोचिंग द कोस्ट, अप्रोचिंग एंड एंटरिंग द हार्बर एंड नेविगेशन, ठीक है सर, ये इंपॉर्टेंट है। यानी आपको डिफरेंट टाइप्स की नेविगेशंस वगैरह है वो पता होना चाहिए। हार्बर नेविगेशन का क्या तरीका है वो पता होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपको रडार यूज़ करना है, पैसेज प्लानिंग कैसे करनी है, आपको रडार यूज़ करने का सही तरीका आना चाहिए, ठीक है। पायलटेज होगा, उसको आप कैसे यूज़ करेंगे, आप मेरी बात सुनें। इन द पायलटेज, थोड़ा अपना कैमरा नीचे करने, बहुत ऊपर लेगा कैमरा, देखिए। इन द पायलटेज वाटर्स विथ या विदाउट पायलट ऑन बोर्ड, अप्रोचिंग एंड पैसेज थ्रू ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम्स एंड एडजेसेंट एरियाज। देखिए TSS में अप्रोच करने का अलग तरीका है, TSS और नैरो चैनल्स का, उसका ठीक है अप्रोच है, उसका आपको फिर रूल नंबर 10 आपको पढ़ाएंगे, नैरो चैनल्स के लिए 9 है। देखिए सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल एंकरेजेस थोड़ा सा बताएंगे। अप्रोचिंग एंकरेजेस एंटरिंग द नैरो वाटर्स, लैंडफॉल इन थिक एंड क्लियर वाटर, लैंडफॉल। अब आप दूर से आ रहे हैं समंदर से, जब आपको लैंड नजर आया, लैंडफॉल पहली जब आपने लैंड देखा, आप समझ गए ना। फिर आपको बताएंगे हम MOB का प्रोसीजर, सर्च एंड रेस्क्यू प्रोसीजर, द ऑप्टिमम कोर्स एंड स्पीड फॉर 2 शिप्स विशिंग टू RZ फॉर एनी पर्पज। फर्स्ट कर लो आप ऑन सीन कमांडर हैं या कोई और बात है, आपको RZ पोजीशन पे कैसे पहुंचना है, किस स्पीड से पहुंचना है। ऑन सीन कमांडर आपको पता है ओवरऑल इंचार्ज होता है, ठीक है ना। नेविगेशन प्रोसीजर व्हेन अप्रोचिंग द ऑफशोर इंस्टॉलेशन, ऑफशोर इंस्टॉलेशन का भी है, वहाँ पे डॉट्स बने हुए होते हैं और आपको क्लियर रखना है। अब जैसे माइन स्वीपिंग का है 1000 मीटर है, कहीं का आपको दिया होगा चलो भाई यहाँ से हमको 1 माइल दूर रखो,
हमारा, ठीक है। तो वहाँ का एक अलग प्रोसीजर है, आपको पूरा प्रॉपर फॉलो करना है। ऑफशोर इंस्टॉलेशन एंड व्हेन वर्किंग विथ हेलीकॉप्टर्स या स्मॉल क्राफ्ट, आपके पास जो है लैंडिंग एरिया भी होता है, विंचिंग एरिया भी होता है, ठीक है ना। नेविगेशन इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन इंक्लूडिंग द TRS इन द विसिनिटी ऑफ आइस, ठीक है। सब कितने मिनट हो गए आपके? 5 मिनट से। हाँ ठीक है। अब देखें ब्रीफ प्रोसीजर गाइड एट सीन हार्बर वाइज बर्थिंग और एंकरिंग, ये हम आपको बताएंगे। TRS है, अब TRS में ट्रॉपिक रिवॉल्विंग स्टॉर्म्स है, कहीं इसको साइक्लोन बोलते हैं, कहीं आप इसको टाइफून बोलते हैं, कहीं आप इसको हरिकेन, कहीं विली विली, सही है ना। उसके लिए 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए, लैंड चाहिए, बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप समझ गए ना। TRS को अवॉइड कैसे करने, नेविगेशन सेमी सर्किल एंड डेंजर सेमी सर्किल में आप गिर गए, बॉयल्स फ्लो आपको बता दिया जाएगा इसमें कि बॉयल्स फ्लो कैसे होता है, ठीक है। देखिए इसमें और जब हम करवाए जाएंगे थोड़ा प्रैक्टिकल साइड पे आ जाते हैं। द यूज़ ऑफ रेडार एंड सिमुलेटर आर पर टुगेदर विथ सिमुलेटेड इन्फॉर्मेशन बताऊंगा मैं फ्रॉम द मोर कॉमन ब्रिज इक्विपमेंट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेनिंग। आई विल टेल टू माई कैंडिडेट कॉन्फिडेंटली मेक करेक्ट नेविगेशन एंड कोलिजन अवॉइडेंस डिसीजंस। सारे ROR एंड बॉयज वो हम आपको करवाएंगे और ऑन दी स्पॉट। मिसाल के तौर पे रेड बॉय क्या है, समझ गए ना, न्यू डेंजर मार्क्स क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक्डिस पे कैसे होता है, एक्डिस प्लानिंग कैसे होती है, एक्डिस के स्पेशल 21 क्वेश्चंस हैं जो कि नॉर्मली वेटिंग इंस्पेक्टर आता है और आप लोगों से पूछता है, उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। देखिए आप अपना कैमरा थोड़ा करीब कर लें। देखिए आपका कैमरा सही नहीं है, आप अपना कैमरा, आपका कैमरा सही है, आप अपना कैमरा थोड़ा इस साइड पे कर लें। हाँ ठीक है। देखिए मैं आपको और क्या चीज़ बताऊंगा, आप भी सुने। द यूज़ ऑफ एनालिटिक स्टेबिलिटी, मैरीन कैजुअलिटीज़ की इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस बताऊंगा। देखिए मैरीन कैजुअलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैरीन एक्सीडेंट्स, मैरीन इंसिडेंट्स वगैरह कैसे होते हैं, और जब वो कोई बाहर की थर्ड पार्टी आती है तो जहाज़ पे क्या क्या करती है। कभी भी ज़िंदगी में आप कोई मिस्टेक नहीं करना, बाई मिस्टेक आपने कुछ भी कर दिया पकड़ लेंगे। देखिए वो लोग आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज से पकड़ लेंगे, इसलिए जो कुछ भी है वो आप सच दिखाना होगा। एनालिटिकली स्टडी ऑफ एक्सरसाइजेज कंडक्टेड ड्यूरिंग द कोर्सेज एंड ऑफ द मरीन कैजुअलिटीज caused by the incorrect use of bridge equipment या bridge teamwork procedures। हमारे पास एक्डिस में प्लेबैक होता है, 6 महीने का प्लेबैक होगा। आपने बोल दिया नहीं ऐसा था नहीं, आपके एक्डिस प्लेबैक से आपको सब पकड़ाई में आ जाएगा। आपको एक बार बता देता हूँ मैं, आप कोई चीज़ VDR में सारी रिकॉर्डिंग आ रही होंगी, आप कभी बुलशिट मार ही नहीं सकते हो। द यूज़ ऑफ सिमुलेटर एक्सरसाइजेस टू पुट इनटू प्रैक्टिस नेविगेशन एंड कोलिजन अवॉइडेंस and the techniques, passages, planning, principles of keeping safe navigation which and bridge teamwork procedures। देखिए ये ब्रिज टीम एंड BTM BRM बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब ब्रिज टीम एक्सरसाइज करेंगे अप्रोचेस पे या डिपार्चर पे, तो आप अपनी पूरी टीम के साथ करेंगे ताकि कप्तान और आपके साथ सारे ऑफिसर्स को पता हो किस मौके पे कप्तान को बुलाना है, किस मौके पे आपको डेवलप करना है, किस मौके पे डबल ऑफिसर चाहिए, कहीं आपको ABs एक्स्ट्रा चाहिए, कहीं आपको लुकआउट एक्स्ट्रा चाहिए। करेक्ट यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड डेटा लॉगिंग टेलीग्राफ्स, ठीक है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम डिवाइसेस इन डेटा लॉगिंग एंड नेविगेशन सिस्टम, कभी कभी आपका काम नहीं करता है तो आप हाथ से लिखते हैं, अदरवाइज ये पूरा सिस्टम काम करता है और एक एक पॉइंट ऊपर जो ब्रिज पे होता है वो इंजन में आता है, कब डेड स्लो हेड दिया, कब डेड स्लो स्टर्न दिया। द यूज़ एंड ऑपरेशन ऑफ द फुल रेंज, आप अपना कैमरा इस साइड पे कर लें थोड़ा, आपका कैमरा आउट हो जाता है हमेशा। देखिए मैं आपको ये बता रहा था, द यूज़ एंड ऑपरेशन ऑफ द फुल रेंज ऑफ द ब्रिज इक्विपमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटर रिलेशनशिप, इंटर आलिया ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल अवेलेबल मीन्स। सो जब भी आप अपनी लॉगबुक लिखते हैं वेसल चेक, पोजीशन चेक बाय ऑल अवेलेबल बाय ऑल नेविगेशन एड्स, ठीक है ना, हर चीज़ आप डालते हैं। इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट इक्विपमेंट एंड ऑप्टिमम यूज फॉर द इन्फॉर्मेशन फॉर द नेविगेशन एंड कोलिजन अवॉइडेंस। आप मेरी बात समझ गए ना, ये छोटी मोटी चीज़ें। कितने टाइम हो गया आपका? 8 मिनट। 8 मिनट हो गए। देखिए मैं आपको बताऊँ कि ये सब चीज़ों को गैदर करना, आपको बुक्स गैदर करने का तरीका पता होना चाहिए कि आपको कैसे करना है। एक्डिस पे आपको सारे अलार्म्स आपको पता होने चाहिए, ब्रिज के आपको सारे अलार्म्स पता होने चाहिए, GMDSS के आपको सारे अलार्म पता होने चाहिए कि डिस्ट्रेस वाले बटन को आप 5 सेकंड तक दबाएंगे, किसको 2 सेकंड दबाएंगे। ये नहीं कि आपने 1 सेकंड दबाया, नहीं, उस पर प्रोसीजर लिखा होता है, आप समझ गए ना। वीकली टेस्ट कौन सा है, मंथली टेस्ट कौन सा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसे नहीं होती है। कमांड नेविगेशन का मतलब है कि अब आप इस काबिल हैं कि आप सही आप अपना पब्लिक को कमांड दे सकते हैं अपने नेविगेशन के मुतालिक। कोई भी मिस्टेक हो वो आपसे ड्यूटी ऑफिसर आपसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जो है अक्सर जो है आपको टेम्परेरी प्रिलिमिनरी नोटिस वगैरह इनका पता होना चाहिए, इसमें कोई मिस्टेक नहीं हो, सही है ना। आपके अपने सारे एक्डिस के चार्ट करेक्शंस वगैरह वो प्रॉपर हो, ठीक है ना, क्योंकि ज़रा से भी आपने चार्ट करेक्ट नहीं किया और अगर कोई नई चीज़ आ गई तो आपके लिए डिजास्टर हो सकता है। आप एंकर ड्रॉप करते से पहले अपनी सब जगह देख लें कि आपके सबमरीन केबल पाइपलाइंस, नॉर्मल पाइपलाइन वगैरह सबसे क्लियर हो। ये नहीं हो कि आपने, कभी कभी ऐसा होता है कि 6 माइल हो डिफरेंट रेंज पे
केबल्स डिफरेंट हो जाते हैं। कभी कभी आपने बोला अरे केबल तो नज़र नहीं आ रहा है एट दिस, अरे सर अभी हमने माइल कम कर दी, सब नज़र आ गया। आप जब अपना एंकर पोजीशन या एंकर ड्रॉप करेंगे तो आप सब देखें कि भाई हमारे पास सबमरीन केबल्स हैं या एंकर केबल्स हैं या सॉरी आपके दूसरे केबल्स हैं, सही ना। कई पाइपलाइंस पर हम एंकर ड्रॉप नहीं कर देंगे ना, ये सब चीज़ों का आपको ख्याल होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा जोन ऑफ कॉन्फिडेंस, कैट्सॉक, ये सब पता होना चाहिए। +4 प्लस है क्या मतलब है, +3 का क्या मतलब है, कहाँ पे आपकी डेप्थ क्लियर है, कहाँ पे डेप्थ कम है, कहाँ पे आपकी डेप्थ डाउटफुल है, ठीक है सब। फिर ये कि देखिए कंडक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स एंड मरीन, देखिए कोर्स एडजस्टमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, सेफ्टी के लिए आप थोड़ा सा इधर उधर जा सकते हैं, ये कप्तान के नाइट ऑर्डर में लिखा होता है। कप्तान के CPA TCP सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना ज़रूरी है, और कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है और कप्तान के जो आपके डेली नाइट ऑर्डर्स, स्टैंडिंग ऑर्डर्स और कंपनी के तकरीबन मिलते जुलते होने चाहिए। ये नहीं कप्तान ने बोला कि 4 माइल पे मुझे बोला और कंपनी बोली 8 माइल पे, ऐसे नहीं, थोड़ा सा फर्क होता है। 4 माइल 5 माइल। 10 मिनट हो गए आपके? 11 मिनट। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच।